चर्चा करेंगे कौशल विकास और केसीसी ऋण से पशुपालन पे गाय भैंस आप पालन करते हैं उस पे बैंक के माध्यम से ऋण दिया जाना है। और अभी बहुत ही सरकार का जोर है, जो भी लोग गाय पालन करते हैं उस पे सरकार के द्वारा ऋण दी जा रही है। कौशल विकास जो सरकार के द्वारा चलाई जाती है उसके तहत आपके जिला में मशरूम उत्पादन, वर्मी कंपोस्ट उत्पादन, मधुमक्खी पालन पे चलाई जाती है। वो यदि आप 40 दिन का ट्रेनिंग है, कोई भी किसान ट्रेनिंग करके वहां रहना खाना फ्री है 40 दिन तक। या आप नहीं रहते हैं रात में तो आ जा सकते हैं, आने जाने का भी मतलब तुलसीपुर से आपको बेगूसराय का भाड़ा जोड़ के दी जाती है। मतलब कौशल विकास से बिहार कौशल विकास मिशन यदि 40 दिन का प्रशिक्षण लेते हैं तो उस सर्टिफिकेट के आधार पर आपको तो बैंक से लोन दी जाती है, या उसके बाद उस सर्टिफिकेट पर आप स्वरोजगार के लिए चाहे कोई भी सेक्टर में कृषि विभाग में कहीं भी आप आवेदन कर सकते हैं। तो उसके बाद हम चर्चा करेंगे कौशल विकास से और पशुपालन पे केसीसी ऋण जो दी जाती है। पशुपालन जो गाय भैंस आप पालते हैं, क्योंकि होता क्या है कि हम अपने पूंजी से पालते हैं, खुदा न खास्ते बीमारी के कारण एक्सपायर हो जाती है और हमको उसके बाद क्षतिपूर्ति नहीं मिल पाती है। तो उसको बैंक से कैसे हम लोग करेंगे तो उसके संबंध में हम बताएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपके भारत सरकार द्वारा जो चलती है कृषक उत्पादक संगठन आपके बखरी प्रखंड में बना हुआ है, मिमिक्रा एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी जो कृषक उत्पादक संगठन है, उसके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं, निदेशक हैं, और वो जो योजना चलती है, मैं निदेशक कृषक उत्पादक संगठन बखरी श्री अमरनाथ पाठक जी से आग्रह करता हूं कि वो बताएं। उसके बाद मैं पशुपालन ऋण पे चर्चा करूंगा। अमरनाथ पाठक जी। आज के इस किसान चौपाल में बिहार सरकार कृषि विभाग द्वारा संचालन कर रहे बखरी प्रखंड तकनीकी पदाधिकारी सुरेंद्र जी, आपके मोहनपुर पंचायत के कृषि समन्वयक सुरेंद्र जी और प्रगतिशील किसान के रूप में और प्रशिक्षण के रूप में यहाँ भी उपस्थित हैं महेंद्र वर्मा जी, और हमारे साथ चल के मिमिक्रा एग्रो प्रोड्यूसर के ही हमारे सदस्य राघव जी जो बखरी के ही हैं, और आप यहाँ पे सभी मोहनपुर पंचायत के जितने भी माता बहने किसान यहाँ उपस्थित हैं। हम आप सभी को सभी लोगों का इस किसान चौपाल में हार्दिक अभिनंदन, चंदन और वंदन करते हैं। अभी हमारे पदाधिकारी महोदय हमारा परिचय आप लोग का करा रहे थे। मैं आपके ही इसी प्रखंड के बखरी से नगर पंचायत क्षेत्र से 15 नंबर वार्ड से बिलोंग्स करता हूं, और कुछ देर पहले चूंकि किसानों की ही चर्चा हो रही थी, बिहार सरकार के बारे में किसानों को अच्छी आमदनी हो, वो अपना सामाजिक जीवन अच्छा बेहतर कर सकें, अपने परिवार के लिए अच्छा कर सकें, इस तमाम तरीके के बिहार सरकार के द्वारा चलाए जा रहे योजनाओं के बारे में विभिन्न पॉइंटों पे आप लोग को समझाने का प्रयास कर रहे थे और प्रशिक्षण चल भी रहा है। इसी तरह भारत सरकार भी किसानों के हित के लिए, चाहे वो किसान किसी भी तरीके के हो, छोटे किसान हो, लघु किसान हो, लघु सीमांत और उन्नत किसान, 3 टाइप के किसानों में बांटा गया है। तो किसान का मतलब सभी लोगों ने बताया, मैं भी आपको यही बताना चाहता हूँ। एक सामाजिक ग्रामीण के नाते किसान आज के डेट में सभी हैं, ये नहीं कुछ ऐसे भी हैं, मान लिया हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो हम अपने पड़ोसी जो भी है जिनके पास अच्छा रकबा में खेत है, हम उनके यहाँ काम करते हैं, खुरपी कुदाल चला के अपना जीवन यापन करते हैं। तो ऐसी बातें नहीं है कि वो किसान नहीं है। असल किसान का हकदार वही है, क्योंकि किसी भी पैदावार को उपजाने के लिए जब फसल हम उपजाते हैं तो निश्चित तौर पर सबसे पहले खेत को तैयार किया जाता है, उसमें हल चलाते हैं, कुदाल चलाते हैं, तत्पश्चात उसमें बीज डालते हैं हम,
बीज डालने के बाद जरूरत होती है पानी की पटवन व्यवस्था करते हैं। फिर जब जिस तरीके से पौधा आता है तो फिर हम उसमें जो भी हो कीटनाशक की आवश्यकता होती है या फर्टिलाइजर खाद की जरूरत होती है, हम सब लोग उसमें डालते हैं। तो इसके लिए विभिन्न लोगों की जरूरत हुई है, महिला या पुरुष, वो जाते हैं और खेत में हमारा सहयोग करते हैं। भले वो हमसे पारिश्रमिक लेते हैं, लेकिन उसका भी खेती के उत्पादन में बहुत ही महत्व है। ठीक उसी से जब ऊपर उठते हैं तो कुछ छोटे छोटे हमारे किसान हैं जिनके पास 1 कट्ठा 2 कट्ठा 3 कट्ठे का जमीन है, वो भी हमारे किसान हैं। और जो उन्नत किसान हैं जिनके पास 5 बीघा 10 बीघा जमीन है, वो भी किसान है। तो इन सबों के उत्थान के लिए निश्चित तौर पे छोटे किसान जो हम हैं, अब देखिए यहाँ पे किसान किस रूप में है। जो छोटे किसान है, निश्चित अगर हम किन्हीं की यहाँ मजदूरी करते हैं तो हमको उसके बदले में पारिश्रमिक मिल जाती है। उससे जो ऊपर के किसान हैं जो स्वयं का खेती करते हैं, तो उनके बारे में सोचिए, कल्पना कीजिए कि वो स्वयं का मेहनत करते हैं, पारिश्रमिक धन खर्च करके उस खेत को तैयार करते हैं, बीज डालते हैं, फिर जब उत्पादन होता है तो उसको जब बाजार में बेचने के लिए जाते हैं तो जितनी उनकी लागत लगती है उतना उनको मूल्य प्राप्त नहीं हो पाता है। यही समस्या जो बड़े बड़े किसान हैं, जो 10 बीघा 20 बीघा 50 बीघा का जो तादाद है, उनके साथ भी यही समस्या आती है। उतना खेती करने के लिए उनको उतने ही मात्रा में तन मन और धन तीनों लगाना होता है। लेकिन जब उसका उत्पादन होता है और जब मार्केट में उसको बेचने के लिए जाते हैं तो कहीं न कहीं पता चलता है कि शायद अगर 1000 रुपया पूरा खर्च हुआ प्रति कट्ठे में, तो शायद 1100 मिल जाए तो अति उत्तम, ना तो 800-900 पे बेचना पड़ता है, या स्थिति परिस्थिति बनती है तो कभी 1500 में बिक जाता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि हम जिस देश में रह रहे हैं, जिस समाज में रह रहे हैं, जिस गांव में रह रहे हैं, अगर हमारा जीवन यापन चल रहा है, हम अपने स्टेटस में हैं, अब आप लोग हैं, तो किसानों का काफी योगदान है। समाज में हम ये देना चाहेंगे, आप लोगों को बताना चाहते हैं कि अगर हम सुरक्षित हैं, अगर हम जीवित हैं इस समाज में, तो सबसे मुख्य भूमिका दो ही आदमी का आता है। अपने सामाजिक स्तर पर देखेंगे तो किसान है, और दूसरा अगर सुरक्षित हैं तो फिर हमारा शेष जो पूरा भारत का है वहां पे लगे हुए सेना के लोग हैं, जिसके सुरक्षा के बल पे हम सुरक्षित हैं। ना लगे या गेहूं में उपजा के लिए पहले बड़ा बड़ा हमारा ऐसा आदमी है एक बात कर लगे भाई कि ठीक है, अब क्या क्या रुपए हैं, कौन नस्ल का रुपए हैं, तो ये है, बीज का क्वालिटी क्या है, ये है, कब पटवन किए थे, क्या किए थे, कितना है, ठीक है, इसका हम देंगे 1 लाख रुपया साल। हो गए 1 लाख में सौदा तय हो गए। अब ओकरा में आम इमली कटहल जे उपजते वैसे ज्यादा हो कम हो जाए, हमें ओकरा 1 लाख में लेबै। ओकरा में 2 गो बात छे, सरकार जे समर्थन मूल्य दै छे ओ जेना 1800 फीस कर देलके तो 1800 का 1800 में लेते, काल के डेट में वो 1790 रुपया में नहीं लेते, 1800 में लेते। प्राइवेट आदमी 1 लाख या हमें 1500 1800 तय कर दिलिए, 1600 रुपया हम तय के लिए मान लियो क्यों केतारी के रेट कट्ठा के हिसाब से, तो 16 रुपया के बदला में अगर मार्केट में 20 रुपया हो गए, 2000 रुपया के रेट हो गए, तो हमें 1700 देवाल नहीं चाहिए, हम 1600 में लेबे, क्योंकि हमरा हम अनुबंध हो गए। अब एक तरफ यहाँ किसान का घाटा है कि मार्केट में इतना रेट में अगर मिल रहा है तो हमें तो अनुबंध पहले कर दिए, साल भर पहले हम एडवांस उठा लिए, हमार मजबूरी है कि हम 1600 उठा दें। लेकिन दोसर फायदा एगो ये है, एगो ये भी है साथ में कि अगर रेट घट गए, हो सके 1400 का रेट हो जाए, तो वो कंपनी का मजबूरी है कि वो 1800 में बात करके 1800 में लेते। सरकार के यहाँ जे ले, अगर सरकार रेट 1800 तय करके काल के डेट में 2000 धान का रेट हो जाए, तो तुरंत किसान यहाँ से सरकार के यहाँ नहीं देते, तुरंत जेते पब्लिक मंडी में जाके बेच देते, भाई हमारा यहाँ 200 रुपया ज्यादा मिल रहा। ये सब व्यवस्था का दुरुस्त करे खातिर सरकार नियम बनाए रहे हैं। एम हमरा अहाँ को सोचे की जरूरत है कि अगर बहुत ज्यादा हम लोभ करबे, बहुत ज्यादा कुछ करबे, चूंकि प्रकृति पर अपना के खेती बाड़ी चले, कब मौसम जो प्रखंड से एवं जिला से जो पदाधिकारी आए हैं एवं जो हमारे कृषि संगठन से जो सर लोग आए हैं एवं जो किसान भाई हैं, भाई बहनों, चाहे मजदूर हो चाहे जो भी है, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, सभी को हमारा हार्दिक अभिनंदन है।
और आप ही के गांव का, आप ही के समाज का, आप ही का। लेकिन हम बस ज्यादा समय नहीं लेंगे। और आप लोगों ने सर लोग से एक योजना के बारे में सुने हैं, एक से एक लाभ के बारे में सुने हैं, लेकिन कितना लाभ आपके पास पहुंचता है ये आप लोग सब मन में जोर लिए होंगे कि नहीं। इसलिए कितना लाभ पहुंचा है आप लोगों के पास में, चाहे आप मजदूर हो, चाहे किसान हो, चाहे कोई बिजनेस करते हो, चाहे कोई दुकान चलाते हो, चाहे कोई गाड़ी हो, कोई ड्राइवर हो, कोई सा भी हो, लेकिन आपके पास में कितना लाभ पहुंचता है ये लोग आप लोग अपने मन में उस समय सब जोर लिए होंगे, है कि नहीं। लेकिन ये बोलने की बात नहीं है। इसके लिए हम आप लोग को एक छोटा सा 1-2 मिनट में आपको कुछ बातें कहेंगे जो आप लोग अगर इसे अगर आप ग्रहण कर लीजिएगा याद, तो आने वाले समय में आपको वो, अगर आपको किसी डॉक्टर पास अगर भर्ती है तो वहां को पैसा पहुंच सकता है। अगर आपके खेत में हल वाला ट्रैक्टर वाला खड़ा है पैसा के बगैर तो ट्रैक्टर चल सकता है। अगर आपको कोई खेत में कोई सब्जी है, कोई भी चीज है, आप उसको आराम से बेच सकते हैं। इन्हीं सब बातों के लिए हम आपको 5 मिनट का समय लेते हैं, उसको उदाहरण से आप लोग समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए जीविका ग्रुप बहुत चल रहा है कि नहीं। आप लोग देखे भी हैं और सर लोग बताए भी हैं कि कर्जा दे छे, बैंक दे छे सूद पर रुपया, हमें यहाँ लेके और वो रुपा के उपयोग करे छिए, काम में धंधा में बहुत काम में लगबे छिए और फिर रुपा कमा के ओकरा जमा करे छिए। लेकिन एक बात अहाँ सोचियो, अगर अहाँ के कुछ भए गेले, अगर अहाँ के घर में बीमार हो गेले, अगर अहाँ घर मजबूरी से पैसा नहीं आ सकले, अगर जे मान लियो कि अपने के पति जे अपने के लड़का बाहर गेल छे, कहीं काम नहीं चल रहे, कहीं काम खराब भए गेले, वो बैंक अहाँ के माफ नहीं करते। अब बोलियो कोई माफ करते तो कोई बताइयो नहीं करते। जे देखो बिल्कुल जे जायज बात, कोई छुपायल बात, एक बात है। दोसर बात ई छे, सर लोग बतैलखनी कि अगर समूह रहबे तो जे बीज के दाम 100 रुपया छे, वो बीज के अहाँ के मिलते 10 रुपया में, मतलब 90 रुपया छूट सरकार अनुदान में दे देते और 10 रुपया यहाँ के पैसा लगते। ई चीज अगर ई चीज यहाँ जेबे ब्लॉक में, ई चीज जेबे यहाँ कृषि सलाहकार हमर छतनी काल, ई चीज यहाँ उनकरा पास में जेबे 10 दिन जेबे न 10 दिन तो शायद 1 दिन में भी नहीं सुनथनी, है कि नहीं। ई बात है। दोसर बात ई छे, अगर अहाँ जेबे बीडीओ साहब कन, सीओ साहब कन, सीओ जिनकरा साहब कन जेबे, वो कभी आए नहीं हो, सोमवार कहियो, बुधवार कहियो, मंगल कहियो, करते करते तथा खेती के सीजन निकल जेते, उछन जरा खत्म है, गर्मियों चल जेते, गर्मियों जाके बरसात चल आवे, लेकिन अपने नहीं मिलते छे कि नहीं। लेकिन थोड़ा सा हमें जो कहल चाह रही है वो आप कही बात का ध्यान रखियो। ये जो हम कहल चाहे, अगर 10 गो आदमी मिल के, अगर 20 गो आदमी मिल के, अगर 25 गो आदमी मिल के एक जगह, चाहे यहाँ खुरपी किया ने चलबे होइए, चाहे राजमिस्त्री काम किया न करे होइए, चाहे घर में तसले किया न उठबे होइए, कोनो काम अगर अहाँ करे छिए, 20 आदमी मिल के 10 रुपया रोज के हिसाब से एक ठुना यहाँ रख दियो, 300 रुपया महीना एक ठुना यहाँ रख के देखियो, और 300 रुपया एक दिना में, चाहे मान लियो कि मछली भात हो चाहे खीर पूरी हो, खत्म भे जेते। अहाँ देखियो घर में। लेकिन वो 300 रुपया 20 आदमी 25 आदमी एक जगह हम महीना में रख के देखियो, अगर अहाँ जोड़बे न महीना में तो रुपा हो जेते कम से कम 6000 रुपया। अगर 10 आदमी एक सौ 300 रुपया रखबे तो रुपा हेते 3000, अगर 20 आदमी रखबे तो रुपा हो जेते 6000 नहीं जेते। एकरा में केकरो कोई शर्त पूछे जरूरी नहीं छे, किनकरो बोलबे जरूरी नहीं छे, कोई बैंक के जरूरी नहीं छे। अगर वो 6000 रुपया जमा हो गए एक महीना में, अगर अहाँ हिसाब जोड़ियो, अगर 1 साल में रखबे तो रुपा कते होते, अहाँ सिर्फ घर पर बैठ के जोड़ के देखबे, 2 साल रखबे तो रुपा कते होते। और वो समूह से अभी हमारे जत्ते यहाँ देख लिए लेडीज हमारे बैठल रहनी, दीदी लोग, माँ लोग बैठल रहनी, बहन लोग बैठल रहनी, तुलसीपुर से आयल रहनी। और तुलसीपुर से है हम वो जब पैसा जमा करके अखनी जरा 20,000 घटे छे, 50,000 घटे छे, तो नहीं जाए छे सर पूछे, नहीं जाए छे कृषि सलाहकार पूछे, नहीं जाए छे सर पूछे। किया कि हमें रख लिए हैं, लेकिन रखबे अगर अहाँ नहीं करबे तो कहियो उठेबे। हमें अहे के गाँव के, अहे के पड़ोसी, अहे के समाज के, हमू भी एक
छे। अहें के मान लियो टोला मोहल्ला के एक लड़का छिए, अहें मान लियो एक भाई के समान छिए, एक भतीजा के समान अहाँ संपर्क कर सकै छी। दोसर बात छै, अगर अहाँ रखबै जिस प्रकार से रखनी आत्मा लेन, ई सर्टिफिकेट छिए बिहार सरकार के, ये बिहार सरकार छै। एकरा में अगर हम जे सरकार से हमरा अनुदान एतै, अगर ई रहतै सर्टिफिकेट तो हमरा लड़े में बढ़िया लगतै। लड़ने में लड़े में किछ अकेला जेबे कल तो सर तो सुनते नहीं, लेकिन हम 20 गो लोग जेबे तो वो सोचते भाई हो लोन 20 गो, तनी हो सभा से बोली। अब गौर करियो बात के, 20 गो लोन हो तब 20 गो लोग सुनते। अगर मान लियो 2 गो 4 गो 5 गो समूह भे जेबे हम, तो सरकार के पहला प्राथमिकता छै सर अभी बतेलखनी कने, अगर अहाँ समूह में रहबै तो अहाँ के पास पहले वो अनुदान एतै, अहाँ के पास पहले फायदा एतै, अहाँ के पास पहले इनकम एतै, छै कि नहीं। यह में बिल्कुल साधारण भाषा में द्वार अहाँ कहलो हन, और विशेष लोग तो सर लोग बतेबे करलखिन, विशेष करके यह बात है। और आगे दिन के लिए भी छै, हर समाज में, हर टोला में, हर मोहल्ला में हम चाहे छिए अपना पैर पर खड़ा होए खातिर अपनो तय थोड़ा सहज होइयो, छै कि नहीं। यह बात के द्वारा अपन वाणी के हम समाप्त करे छिए। और एक बार फिर से हम तहे दिल से हम धन्यवाद करे छिए अपने सबके।